हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से लगभग 89 वैकेंसी आई है, जिसमें आपके सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क काफ़ी वैकेंसीज है, जिसका हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइप्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आज हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जितनी भी वैकेंसी आपकी आई हुई है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे, क्या चीज़ें मांगी गई हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें क्या चीज़ जरूरी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 3 अक्टूबर से। ये 31 अक्टूबर तक होगा। अगर 31 अक्टूबर तक आप फीस नहीं जमा की है कोई बात नहीं, 4 नवंबर तक आप फीस इसकी जमा कर सकते हैं। ठीक है, कितने वैकेंसीज है? टोटल 89 वैकेंसीज आई हुई है। किसकी 2 पोस्ट रहने वाली है। पहला टेक्निकल पोस्ट रहने वाला है, दूसरा आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पोस्ट की बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। टेक्निकल पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें सब डिविजनल इंजीनियर बिल्डिंग, इसमें आपको 4 पोस्ट है टोटल। और जनरल में 3 पोस्ट रहने वाली है, एक ओबीसी का रहने वाला है। ये आप सिविल के लिए हो गया। इसके अलावा सब डिविजनल इंजीनियर आपका रहने वाला है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें 1 वैकेंसीज है। और सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के लिए ये 1 रहने वाली है। 3 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आर्किटेक्ट का यहाँ पे 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग में 15 वैकेंसी रहने वाली है। जनरल की 5 है, 1 आपकी एससी की, 4 ओबीसी की, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है। और जनरल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में 5 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर आपके 7 वैकेंसीज रहने वाली है इलेक्ट्रिकल में। और जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में आपकी 1 वैकेंसीज रहने वाली है। और ड्राफ्टमैन की बात करते हैं 3 वैकेंसीज यहाँ रहने वाली है। नॉन टेक्निकल की पोस्ट की बात करते हैं तो लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। क्लर्क की सबसे ज्यादा रहने वाली है, आधे से अधिक वैकेंसी तो क्लर्क की है। टोटल 50 वैकेंसी क्लर्क की रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की है, सबसे ज्यादा क्लर्क है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, उसके बाद सब डिविजनल इंजीनियर जो असिस्टेंट पोस्ट यानी वहाँ पे डिग्री वाले एलिजिबल होंगे। और जूनियर इंजीनियर के लिए आपके डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। तो टोटल ये 89 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, फॉर्म आप भरना स्टार्ट हो चुका है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आपकी 3/10/2022 को कंप्लीट होनी चाहिए। 4 नवंबर तक आप उसे फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपका 3 अक्टूबर के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कैंडिडेट को क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। फॉर टेक्निकल पोस्ट, जो मान लीजिए टेक्निकल पोस्ट में मान लीजिए 10 वैकेंसीज आई हुई है, तो मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे। यहाँ पे 3 टाइप्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर टेक्निकल पोस्ट सीरियल नंबर 8 के लिए, A to Y के लिए 3 नंबर यानी 10 वैकेंसीज है। तो डीबी के समय 30 लोग एलिजिबल होंगे। अब 30 लोगों में जिसकी मेरिट हाई रहेगी उनमें से 10 का सिलेक्शन आपका होने वाला है टेक्निकल पोस्ट के लिए। नॉन टेक्निकल में 2 प्रकार की पोस्ट है। क्लर्क के लिए है, तो क्लर्क वाले में क्या होगा, वहां पे आपको 10 टाइम्स बुलाया गया है और बाकी के लिए 3 टाइम्स रहने वाला है। तो जितने पोस्ट है सबके लिए 3 टाइम्स बुलाया गया है। क्लर्क के लिए यानी 50 की वैकेंसी है तो 500 लोगों को बुलाया गया है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। क्लर्क वालों के लिए तो बल्ले है। इसके अलावा आप रिजेक्ट कैसे हो सकते हैं, अगर आपने फी नहीं जमा की है या आपने किसी और बैंक में पैसा जमा कर दिया है, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे रहा हूँ, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, जो आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने वाले क्या क्या चीजें मांगी गई है। जो टेक्निकल सब डिविजनल इंजीनियर बिल्डिंग के लिए है तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका CCC सर्टिफिकेट ICT स्किल्स में आएगा। CCC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि अप्रूव होना चाहिए आपका DOE ACC से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या NIE LIT से ये होना कंप्लीट होना चाहिए आपका। डिपार्टमेंटल एग्जाम आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विसेज एज पर PSE क्लास 2 रूल्स और कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गया आपका बिल्डिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम चीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये आपका पब्लिक हेल्थ में तो डिग्री आपकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या सैनिटरी इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सिविल वाले एलिजिबल है, बस उनका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्ट में आपका 1 डिग्री होना कंपलसरी है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टाउन प्लानिंग में, रजिस्टर्ड होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, और आपका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए।
जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा। इसके बाद ICT सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए CCC का। ये तो हो गया बिल्डिंग में। पब्लिक हेल्थ में बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम चीजें हैं, जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, CCC आपका होना कंपलसरी है। इक्विवेलेंट है तो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में आपका एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, 3 ईयर कोर्स आफ्टर प्री यूनिवर्सिटी एज पर स्पेशल सब्जेक्ट। इसके बाद ड्राफ्टमैन में आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिक फॉर्म, स्कूल और बोर्ड, ITI ड्राफ्टमैन डिप्लोमा एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए, डिप्लोमा, CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य है। नॉन टेक्निकल पोस्ट में लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे है तो फर्स्ट क्लास डिग्री लॉ फॉर्म में यूनिवर्सिटी, सेकंड क्लास डिग्री लॉ विद प्रैक्टिस एट द बार, मिनिमम पीरियड 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग होना चाहिए, CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लर्क के लिए क्या है, डिग्री होनी चाहिए आपका। और स्पीड यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, स्पीड यहाँ पे है, कई चीजें स्पीड मेंटेन होना चाहिए। डिटेल ऑफ रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट में क्या होना चाहिए आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए, आपका सिलेबस, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, सिलेबस आपको क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 5 नंबर होंगे, जनरल नॉलेज जीके के आपके केवल नेशनल इंटरनेशनल नहीं 5 नंबर, मैथमेटिक्स 5 नंबर का होगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आपके 5 नंबर के, कंप्यूटर आपका 5 नंबर का होगा, और इंजीनियरिंग से जो आपका टेक्निकल पार्ट है उससे 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100 नंबर ये आपका हो गया, ये ध्यान रखिएगा। 75 नंबर आपका इंजीनियरिंग में, आपका जिसमें डिपार्टमेंट सिविल वाला सिविल में, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल में, और जो आपका लीगल है आपका लॉ ऑफिसर के लिए, उसके लिए 75 रहेंगे, टोटल 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया उसके लिए। पर क्लर्क के लिए क्या रहेगा, 20 नंबर इंग्लिश का ही रहने वाली है 12 10+2 लेवल पे। अब जनरल नॉलेज आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का रहेगा, मेंटल एबिलिटी 20 नंबर के, अब कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 नंबर का, तो 100 नंबर का आपका ये हो गया क्लर्क कर लिया। बाकी यहाँ पे 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल रहने वाले हैं। द मीडियम विल बी इंग्लिश। मार्किंग क्या रहने वाली है आपकी, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लो मिनिमम क्वालिफाइंग है तो यह हाई STE JEE और JDM के लिए हायर मार्क्स जो होंगे उनके लिए आपका रहने वाला है। टाई ब्रेकर, जैसे टाई होता है, जब मान लीजिए कि एक ही आपका भी स्कोर सेम है और आपके साथ जो लोग हैं 10 लोगों का स्कोर सेम है, तो उसका पहला टाई ब्रेकर वहाँ पे टाई किया जाएगा। क्लर्क के लिए क्या चीज़ है, SDF STE सब डिविजनल, और JEE के लिए JDM के लिए तो हायर मार्क इन इंजीनियरिंग टेक्निकल आर्टिफिशियल रहेगा। जो आपका डिग्री है उसमें अगर आपने ज्यादा नंबर प्राप्त किए तो आपको दे दिया जाएगा। वहाँ भी अगर आप टाई करते हैं फिर ऑर्डर एज टू गेट हायर रैंक, मतलब कि आपने भी सेम नंबर प्राप्त किए हैं और सेम नंबर एग्जाम में प्राप्त किया है, लेकिन आपकी एज ज्यादा है और आपके साथ जो उनकी एज कम है, तब आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। और ड्रॉ ऑफ लॉट, फिर लॉटरी का टिकट यहाँ पे देखा जाएगा क्या होगा, थर्ड टाई ब्रेकर यहाँ पे हो जाएगा। DL रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी क्या क्या जो चीजें रहने वाली है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या चीज होना जरूरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर्सनल फोटोग्राफ होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के साथ, मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल ID, रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप चाहते हैं रिजर्वेशन लेना तब इसमें सॉफ्ट कॉपीज आप स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। कहाँ से आपको भरना है ये फॉर्म, ये भरना है आपका www.chb चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड online.in, यहाँ पे क्लिक करके पूरी डिटेल फिल करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और 4 नवंबर के पहले आप 31 अक्टूबर के पहले फॉर्म भर लीजिएगा, 4 नवंबर के पहले आप पेमेंट कर सकते हैं, या 4 नवंबर तक पेमेंट आपको करना रहेगा। 24 घंटे में पेमेंट होगा 400 रुपए आपका होगा SC के लिए, 800 रुपए अदर कैटेगरी के लिए रहने वाला है। तो 400 रुपए आपका SC कैटेगरी के लिए और 800 रुपए आपका ऑल अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, जितनी चीजें हो सकती थी वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ बता दी है। या ऑफिशियल है या आप जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकती है, तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो जुड़ जाइए जल्दी, इसके हम कुछ सॉल्व पेपर्स का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जिससे आपको आसानी हो एग्जाम क्रैक करने में, और प्रैक्टिस इसी पैटर्न पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइस।